क्या आपने कभी सोचा है कि कोई विदेशी कंपनी हमारे इंडियन मार्केट के अंदर हजारों करोड़ों रुपए कमा कर चली गई, हम जैसे छोटे निवेशक इसका नुकसान झेलते रहे। आज हम बात करेंगे उस कंपनी की जिसे सेबी ने पकड़ लिया है और उस कंपनी का नाम है जेन स्ट्रीट। इसका घोटाला करीबन 1-2 नहीं 36,000 करोड़ रुपए का है। तो सबसे पहले जानते हैं जेन स्ट्रीट है क्या। जेन स्ट्रीट अमेरिका की एक ट्रेडिंग कंपनी है जो दुनिया भर के स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करती है। ये कंपनी भारत के मार्केट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में काफी बड़ी मात्रा में ट्रेडिंग कर रही थी। कुछ टाइम के बाद सेबी को इसके अंदर कुछ गड़बड़ी देखी। अब बात करते हैं सेबी को ऐसे क्या गड़बड़ी दिखी जिससे सेबी ने इसके ऊपर एलिगेशन लगाया। सेबी ने अपने इन्वेस्टिगेशन के अंदर पाया ये कंपनी जानबूझकर बैंक निफ्टी और निफ्टी के स्टॉक्स को भारी मात्रा में खरीदती थी, जिसके चलते मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जाता था। उसी दिन बड़े पैमाने पर जो कंपनीज बैंक निफ्टी और निफ्टी की खरीदी गई थी उसको भारी मात्रा में जेन स्ट्रीट सेल कर दिया करती थी। और सेल करने से पहले जो जेन स्ट्रीट थी बड़ी मात्रा में ऑप्शंस के अंदर पुट को बाय कर लेते थे और कॉल को शॉर्ट कर दिया करते थे। उसके बाद जैसा कि उन्होंने डिलीवरी के अंदर शेयर्स बाय किए हुए थे उन सारे शेयर्स को वो सेल करते थे। उससे ये इम्पैक्ट पड़ता था कि जो मार्केट है वन डायरेक्शन में बहुत तेजी से नीचे आती थी। उनके बाय के ऑप्शंस के अंदर उनको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होता था। ऐसा करने से उनका बहुत अच्छा मुनाफा होता था, लेकिन साथ ही में जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनका काफी बड़ी मात्रा में लॉस होता था। इस पूरे स्कैंडल को करने से जेन स्ट्रीट को लगभग 36,000 करोड़ का फायदा हुआ। इसमें फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग से इनका जो मुनाफा था वो 43,000 करोड़ का था। इसी के साथ साथ उन लोगों को तो फायदा हुआ, लेकिन साथ ही में जो रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स थे जो आम पैमाने पे ट्रेड करा करते थे उनको भारी मात्रा में नुकसान हुआ। अगर कुल अमाउंट की मैं बात करूं कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान हुआ। अब हम बात करते हैं सेबी ने इस पर क्या एक्शन लिया। फिलहाल सेबी ने जेन स्ट्रीट पर इंडिया के अंदर अभी ट्रेडिंग पर बैन लगा दिया है और इनके लगभग 4843 करोड़ रुपए को फ्रीज कर दिया गया है, यानी उनकी संपत्ति पर रोक लगा दी गई है। साथ ही में जेन स्ट्रीट को बोला गया है अगर इंडिया के अंदर दोबारा से ट्रेडिंग शुरू करनी है उतनी ही रकम उनको एस्क्रो अकाउंट के अंदर जमा करानी होगी। जिन लोगों को एस्क्रो अकाउंट के बारे में नहीं पता है तो उनको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। एस्क्रो अकाउंट का मतलब ये होता है ये एक स्पेशल बैंक अकाउंट होता है जिसमें किसी भी लेन देन के दौरान का पैसा स्थायी रूप से सुरक्षित रखा जाता है, यानी कि वो पैसा सेफ रखा जाता है। ये पैसा तब तक उस अकाउंट में फ्रीज रखा जाता है जब तक ट्रांजैक्शन यानी बाय और सेल पूरा ना हो जाए। इसी को हम एस्क्रो अकाउंट बोलते हैं। अब इस चीज पर जेन स्ट्रीट का क्या जवाब आया, चलिए अब हम उसको जानते हैं। हम मार्केट के अंदर आर्बिट्राज करते हैं। जिन लोगों को आर्बिट्राज के बारे में नहीं पता तो मैं उनको बताना चाहूंगा ये स्टॉक मार्केट का कंसेप्ट है जिसके अंदर छोटे पॉइंट से बड़े पैमाने पर प्रॉफिट्स को बुक किया जाता है। चलिए अब हम इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलते हैं एनएससी के ऊपर कोई एक स्टॉक है जिसका जो प्राइस है वो 100 रुपए का है। वही सेम स्टॉक बीएससी के अंदर 100 रुपए 20 पैसे का है। तो ये जो 20 पैसे का फर्क है इसको बड़ी क्वांटिटी के साथ अगर बाय और सेल किया जाए, यानी एनएससी से बड़ी क्वांटिटी में बाय कर लिया जाए जैसे 3 लाख शेयर्स और बीएससी के अंदर बेच दिया जाए 3 लाख शेयर्स, तो यानी जो 20 पैसा मल्टीप्लाई में 3 लाख हो गया, 3 लाख शेयर्स हो गए, इतने का ये प्रॉफिट हो जाएगा। इसी को हम आर्बिट्राज ट्रेडिंग कहते हैं। कुल मिलाकर इससे ये कि छोटे दाम के फर्क से बड़ा मुनाफा। अगर आप स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं, जितने भी मुश्किल कंसेप्ट्स हैं उनको आसानी भाषा में समझना चाहते हैं तो जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। हमने एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट बनाई है जिसके अंदर हमने स्टॉक मार्केट को बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में समझाया है, तो वहां पर जाकर आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक। इसी के साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हम बहुत मेहनत से आपके लिए पूरी डिटेल्ड रिसर्च करके ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज हमारी मेहनत की कदर करते हुए, हमारा चैनल अभी न्यू स्टेज पर है, आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। प्लीज हमारे चैनल को इस सपोर्ट के साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। चलिए अब हम आगे जानते हैं। सेबी ने इसको आर्बिट्राज के रूप में ना लेते हुए इसको साफ साफ मैनिपुलेशन बोला है। सेबी ने इसको एक तरह से इसको फ्रॉड की तरह माना है, इसलिए जेन स्ट्रीट को कोर्ट के अंदर पेश होकर जवाब देना होगा। ये सारी चीजों से हमारे स्टॉक मार्केट पर इसका क्या असर पड़ा। फ्यूचर एंड ऑप्शंस का जो वॉल्यूम होता है देखा जाए वो काफी ज्यादा होता था, लेकिन इस टाइम पर जो उसका वॉल्यूम है वो 20% से डिक्लाइन हो गया, यानी कि 20% से गिर चुका है, क्योंकि जो जेन स्ट्रीट था वो काफी बड़े पैमाने पर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड करता था। काफी सारा लॉस होने के बाद कुछ लोगों ने फ्यूचर एंड ऑप्शन से संन्यास ले लिया है। वैसे देखा जाए एफ&ओ के अंदर बहुत ही कम लोग हैं जो पैसा बना पाते हैं, और जो लोग बना भी पाते थे उसमें से भी काफी लोगों ने
इस चीज को क्लोज कर दिया। रीजन क्या है? क्योंकि इसके अंदर एक तरह से बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल पर मैनिपुलेशन होती थी, जिसके चलते इनको काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ता था। अब सेबी हमारे बहुत ज्यादा चौकन्नी हो चुकी है। इस जेन स्ट्रीट के साथ साथ और भी कंपनियों के ऊपर जांच कर रही है, ऐसी चालबाजी कहीं और तो नहीं हो रही। इस पूरे वारदात से रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या सीखने को मिला? मार्केट के अंदर हमेशा बड़े खिलाड़ी होते हैं जिनके चालों को समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। खासकर कई बार मार्केट एक्सपायरी के टाइम पर काफी ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है, जिसको प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा टफ गेम हो जाती है। इसके चलते जब भी एक्सपायरी वाला डे हो या फिर बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी हो, तो उस टाइम पर ट्रेडिंग को क्लोज कर दे या फिर कोशिश ये करें कि कम क्वांटिटी से उस दिन ट्रेड करें। इसी के साथ सिर्फ पैसा कमाने पर ध्यान ना दे, इसी के साथ साथ अपनी नॉलेज, डिसिप्लिन और अपने रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे से मेंटेन करे, अच्छे से सीखे, उसके बाद ही स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करे। इस वीडियो के एंड में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, हमारी मार्केट ने बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े स्कैम्स को देखा है, सो आप पैनिक ना करें। सेबी और जो हमारी गवर्नमेंट है इस पे बहुत अच्छे से काम कर रही है। सेबी और गवर्नमेंट पे भरोसा रखें, ये दोनों मिलकर आपस में बहुत अच्छे से काम कर रही है। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही टॉपिक के साथ अपने अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।